छठ पूजा में ये 4 गलती न करें वरना अधूरा रह जाएगा व्रत। छठ महापर्व हिंदू संस्कृति का वह अनुपम पर्व है जो नारी की श्रद्धा, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और भगवान सूर्य की अनुकंपा प्राप्त करने का माध्यम है। जब कोई महिला या पुरुष छठ व्रत करता है तो वह केवल पूजा नहीं करता बल्कि स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है उस दिव्य शक्ति के चरणों में जो जीवन का आधार है, सूर्यदेव। कहा गया है कि सूर्य वह साक्षी देवता हैं जो हर पल हमारे कर्मों को देख रहे हैं। जब हम श्रद्धा से उनकी उपासना करते हैं तो वे हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं और जीवन की अंधकारमयी राहों में प्रकाश फैला देते हैं। छठ पूजा में की गई एक छोटी सी गलती भी कभी कभी पूरे व्रत के फल को प्रभावित कर देती है, क्योंकि यह व्रत अत्यंत कठिन, पवित्र और नियमबद्ध होता है। व्रती न केवल उपवास रखते हैं बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। छठ पूजा के दौरान हर एक कार्य का एक गहरा अर्थ होता है। सुबह से लेकर शाम तक किए जाने वाले नियम इस व्रत को पूर्ण बनाते हैं। लेकिन अगर अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, तो व्रत अधूरा रह जाता है और उसकी पवित्रता कम हो जाती है। छठ पूजा में सबसे पहला नियम होता है शुद्धता का पालन। यह शुद्धता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और वातावरण की भी होती है। बहुत से लोग छठ पूजा की तैयारी में जल्दबाजी में सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन पूजा स्थल पर प्लास्टिक, गंदगी या धूल रह जाती है। यह बड़ी भूल है। छठ माता का व्रत वही लोग सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं जो अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल पवित्र रखते हैं। छठ में पूजा स्थल को सूर्यलोक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर वस्तु, हर अर्पण, हर अन्नकण शुद्ध होना चाहिए। पूजा में उपयोग की जाने वाली बांस की टोकरी, सूप, मिट्टी का दिया, जल से भरा कलश सबको पवित्र किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि छठ पूजा केवल व्रत नहीं बल्कि एक तपस्या है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है व्रत के दौरान नियमों में ढिलाई। छठ व्रत में व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखते हैं। यह उपवास केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि मन की स्थिरता की भी परीक्षा है। परंतु कई बार लोग भावनाओं में बहकर बीच में पानी पी लेते हैं या कोई प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। यह व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। छठ माता केवल उन पर कृपा बरसाती हैं जो पूरी श्रद्धा और अनुशासन से व्रत का पालन करते हैं। यह व्रत हमें आत्मसंयम सिखाता है, अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्यागते हैं तभी तो ईश्वर हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान देते हैं। तीसरी गलती जो कई लोग करते हैं वह है संध्या अर्घ्य या सुबह के अर्घ्य में देर करना। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है सूर्य को अर्घ्य देना। यह वह समय होता है जब आस्था और ऊर्जा का संगम होता है। परंतु कई बार लोग विलंब कर देते हैं या सूर्योदय के बाद अर्घ्य देते हैं। ध्यान रखें, सूर्य की किरणें जब क्षितिज से निकलती हैं तभी उनका दिव्य प्रभाव सबसे अधिक होता है। सूर्यदेव की उपासना समय पर करना अत्यंत आवश्यक है। देर होने पर व्रत का प्रभाव अधूरा रह जाता है। इसीलिए कहा गया है छठ पूजा में समय ही सबसे बड़ा नियम है। जैसे ही सूर्य का उदय हो वैसे ही पूरे भाव से, विनम्रता और शुद्ध जल के साथ अर्घ्य अर्पित करें। यह अर्घ्य केवल जल नहीं बल्कि हमारे समर्पण, हमारी आस्था और हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। चौथी गलती जो कई घरों में अनजाने में हो जाती है वह है मन में कलुषता रखना। छठ पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है। अगर मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या छल है
तो चाहे आप कितनी भी सुंदर पूजा क्यों न करें, उसका फल अधूरा रह जाता है। छठ माता उस मन में निवास करती हैं जो शांत, पवित्र और निर्मल हो। व्रती को इस दौरान किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन हर किसी को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब मन शुद्ध होता है तभी सूर्य देव की कृपा उतरती है। और यही कारण है कि कहा गया है, छठ माता का व्रत दिल की पवित्रता से पूर्ण होता है, ना कि दिखावे से। छठ पूजा में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पर्व में हर वस्तु प्रकृति से जुड़ी होती है। बांस, मिट्टी, जल, अन्न सबका अपना महत्व है। इसलिए छठ पूजा में प्लास्टिक, रासायनिक रंग या कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग सुंदरता के लिए रंग बिरंगे प्लास्टिक के फूल या कृत्रिम दीप लगाते हैं, पर यह पूजा की शुद्धता को नष्ट कर देता है। छठ माता प्रकृति की देवी हैं और वह उसी वस्तु से प्रसन्न होती हैं जो प्राकृतिक हो। इसलिए मिट्टी का दिया जलाना, बांस के सूप में प्रसाद रखना और नदी या तालाब के स्वच्छ जल में पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। छठ पूजा के समय भावनाओं की गहराई भी बहुत मायने रखती है। यह केवल व्रत नहीं, बल्कि आत्मा और सूर्यदेव के बीच संवाद का माध्यम है। जब व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देता है, तब वह अपने जीवन के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना करता है। और जब वह उदय होते सूर्य को अर्घ्य देता है, तब वह अपने जीवन में नए प्रकाश, नई ऊर्जा और नए अवसरों का स्वागत करता है। यही छठ का सार है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। इस यात्रा में अगर गलती हो जाए तो वह प्रकाश अधूरा रह जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत जो सच्चे मन से करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और पूरे ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। छठ माता केवल सुख और समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मबल भी प्रदान करती हैं। व्रती जब कठिन उपवास में भी मुस्कुराता है, तो वह दिखाता है कि भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा में संसार बदलने की क्षमता। छठ पूजा का हर चरण, नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर शुभ कार्य में अनुशासन, समय और पवित्रता जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्रत पूर्ण फल दे, तो इन गलतियों से बचें। न शुद्धता में कमी करें, न नियमों में ढिलाई, न समय में देरी और न मन में द्वेष रखें। क्योंकि जब शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र होते हैं, तभी छठ माता की कृपा बरसती है। अंत में याद रखें, छठ पूजा केवल सूर्यदेव को अर्घ्य देने का पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन को प्रकाशमय बनाने की साधना है। यह हमें सिखाती है कि अगर जीवन में अंधकार है, तो उसका कारण हमारी अधूरी भक्ति या हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं। बस इन्हें सुधारिए और देखिए कैसे आपकी किस्मत के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे। छठ माता का आशीर्वाद वही पाता है जो सच्चे मन से, निर्मल भाव से और अनुशासन पूर्वक व्रत करता है। इसीलिए कहा गया है, छठ व्रत केवल कर्म नहीं, आत्मा की जागृति है। छठ महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं होती। न कोई बड़े बड़े सजावट के पंडाल, न कोई ऊंचे ऊंचे घोषणाएं। बस एक सच्चा मन, एक दीपक और एक संकल्प, यही है छठ की पहचान। यही कारण है कि यह पर्व हजारों वर्षों से लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। छठ माता उन भक्तों से बहुत प्रसन्न होती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शोर शराबे के भक्ति करते हैं। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए भव्य मंदिर नहीं, बल्कि निर्मल हृदय चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग छठ पूजा को केवल एक रीति रिवाज के रूप में निभा लेते हैं। वे सोचते हैं कि बस सूप में फल रख दिया, नदी किनारे अर्घ्य दे दिया, बस काम पूरा हो गया।
लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। छठ केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की भक्ति है। जब तक आपके मन में सच्ची भावना नहीं होगी तब तक पूजा का फल अधूरा रहेगा। छठ माता को भक्ति में दिखावा पसंद नहीं, उन्हें वह भाव चाहिए जिसमें सच्चा समर्पण हो। जब व्रती अपने मन से कहता है, हे छठ माता, मैं आपको अपने जीवन का हर सुख दुख सौंपता हूं, तब वह पूजा संपूर्ण मानी जाती है। छठ के दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करता है। हर वस्त्र, हर प्रसाद, हर फूल का अपना अर्थ होता है। जैसे ठेकुआ केवल प्रसाद नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है। यह बताता है कि घर की रोटी, अपनी मेहनत का अन्न, यही सबसे बड़ा अर्पण है। छठ में बनावटी मिठाइयों की जगह घर का बना प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ भक्ति में सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता है। लेकिन आजकल कुछ लोग बाजार से चीजें खरीदकर पूजा करते हैं, यह भी एक गलती है। छठ माता को कृत्रिमता पसंद नहीं, उन्हें वह प्रसाद प्यारा लगता है जो प्रेम और परिश्रम से बनाया गया है। कहा गया है कि छठ का व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से निभाना होता है। व्रत के दिनों में झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द कहना या किसी को दुख पहुंचाना, यह सब व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। छठ माता की कृपा पाने के लिए आपको अपनी वाणी और विचारों को भी नियंत्रित रखना पड़ता है। व्रती को चाहिए कि वह इन दिनों केवल सकारात्मक और शुभ भावनाओं को अपने मन में रखे। जब मन शांत होता है तो आत्मा सूर्य की रोशनी को सहजता से ग्रहण करती है, और जब आत्मा प्रकाशित होती है तो जीवन में हर अंधकार मिट जाता है। छठ पूजा का एक और रहस्य यह है कि यह पर्व केवल सूर्य और छठी माई की पूजा नहीं बल्कि जीवन के स्रोत की पूजा है। सूर्य हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत हैं और छठी माई उस ऊर्जा की संचालक शक्ति हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर हम जीवन में प्रकाश चाहते हैं तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। नदी, सूर्य, वायु, अन्न, ये सब हमारे जीवन की नींव हैं। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि सच्ची समृद्धि वही है जो प्रकृति के आशीर्वाद से आती है। इसलिए पूजा के समय हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जल, भूमि और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि वही छठ माता की सच्ची सेवा है। छठ व्रत में की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां हमारे मन की अशुद्धियों को दर्शाती हैं। जैसे अगर व्रती गुस्से में आ जाए या पूजा के दौरान मन विचलित हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे व्रत पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है, छठ माता की कृपा पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करो। जब मन स्थिर होता है तभी सूर्य की किरणें आत्मा में उतरती हैं। इस व्रत की शक्ति यही है, यह हमें अंदर से बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत वही है जिसमें तन, मन और आत्मा तीनों जुड़े। छठ पूजा की एक अद्भुत बात यह भी है कि यह स्त्री शक्ति का उत्सव है। एक माँ अपने परिवार के सुख के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, पूरे घर की समृद्धि के लिए बिना कुछ खाए पिए 36 घंटे तक खड़ी रहती है। यह त्याग, यह प्रेम और यह श्रद्धा किसी भी देवी के आशीर्वाद से कम नहीं। छठ माता उसी शक्ति की मूर्ति हैं। जब कोई स्त्री छठ का व्रत करती है तो वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करती है। इसलिए छठ व्रत को माता का तप कहा गया है। और इस तप में की गई गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह व्रत केवल कर्म नहीं बल्कि आत्मा का संकल्प है। आज के समय में जब लोग भक्ति को दिखावे में बदल चुके हैं, छठ हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो भीतर से निकले। आपको किसी बड़े आयोजन या प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, बस एक सच्चे मन की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर या नदी किनारे सच्चे मन से सूर्य देव को अर्घ्य देता है
तो वह क्षण पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की किरणों से एकाकार हो जाता है। यही क्षण छठ का चमत्कारिक क्षण होता है। छठ पूजा का हर दृश्य आस्था की कहानी कहता है। नदी के किनारे हजारों दीपों का उजाला, माताओं के चेहरे पर भक्ति की शांति और बच्चों की आंखों में विश्वास की चमक। यह सब देखकर लगता है मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन इस दिव्यता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम परंपराओं का सम्मान करें और गलतियों से बचें। पूजा का समय, विधि, सामग्री और भाव ये सब जैसे होने चाहिए वैसे ही करें। अधूरी निष्ठा या लापरवाही व्रत के परिणाम को कम कर देती है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति छठ पूजा के दिन दूसरों की सहायता करता है या जरूरतमंदों को दान करता है, उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। लेकिन दान में दिखावा नहीं होना चाहिए। दान वही फलदायी होता है जो बिना अहंकार और बिना अपेक्षा के किया जाए। छठ माता को वे हाथ पसंद हैं जो दूसरों के आंसू पोंछते हैं, वे नहीं जो केवल कैमरे के सामने पूजा दिखाते हैं। छठ पूजा का अंत जब होता है, जब व्रती सुबह के अर्घ्य के बाद जल ग्रहण करता है, उस क्षण पूरा वातावरण पवित्र हो उठता है। आकाश में फैलती किरणें मानो यह संदेश देती हैं, अब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट गया। जो व्यक्ति इस क्षण सच्चे मन से सूर्य देव को प्रणाम करता है, उसके जीवन में नई शुरुआत होती है। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक है। अगर छठ पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हो जाए तो निराश न हो। विनम्रता से क्षमा मांगें और सच्चे मन से छठ माता से प्रार्थना करें कि वे आपके भाव को देखें, न कि आपकी भूल को। क्योंकि अंत में ईश्वर हमारे कर्मों से नहीं, हमारे भावों से प्रसन्न होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि अगली बार आपका व्रत और अधिक शुद्ध, अधिक अनुशासित और अधिक भावपूर्ण हो। छठ पूजा का असली संदेश यही है, शुद्ध मन, सच्ची नीयत और समय का पालन। अगर आपने इन 3 बातों का ध्यान रखा तो छठ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही या अभिमान किया तो व्रत अधूरा रह जाएगा। इसलिए जब भी छठ का पर्व आए, उसे केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की साधना के रूप में अपनाइए। याद रखिए, छठ पूजा में की गई गलती केवल व्रत को अधूरा नहीं करती, बल्कि आपके मन के संतुलन को भी प्रभावित करती है। इसलिए हर व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हर वर्ष इस व्रत को और अधिक श्रद्धा, शांति और अनुशासन से निभाएगा। तभी सूर्य देव का प्रकाश जीवन के हर कोने में फैलेगा और छठ माता का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। जय छठी माई। सूर्य देव की कृपा आपके जीवन में सदा प्रकाश फैलाए, आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे।